नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग भगवान शंकर की उपासना करते हैं, भगवान शिव की उपासना करते हैं, उनके अंदर कुछ गुण हैं जो अवश्य ही आना शुरू हो जाते हैं। गुण, ऐसे गुण जो भगवान शंकर में पाए जाते हैं, वही गुण उनके भक्त में भी आना शुरू हो जाते हैं। देखिए, जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं, उनके अंदर भगवान शिव बहुत ही भोले वाले हैं, तो भगवान शिव का भक्त भी बहुत ही भोला भाला होता है। अकारण किसी को कष्ट नहीं दे सकता, किसी से भयभीत भी नहीं होता और कोई भी उससे भयभीत नहीं होता। न वो किसी से भयभीत होता है और न कोई उससे भयभीत होता है। पापी से पापी व्यक्ति भी अगर है कोई, तो शिव भक्त कभी उससे घृणा नहीं करता। जानता है कि अपनी किन्हीं मजबूरियों के कारण ये व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच गया है, सही रास्ता मिल जाएगा, ये रास्ते पे आ जाएगा। कभी पापी से घृणा करनी भी नहीं चाहिए, पाप से करनी चाहिए। कभी भी पापी व्यक्ति से घृणा नहीं की जाती, उसके पाप से घृणा करना चाहिए, उसके पाप को छुटाना चाहिए, उसके पाप को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये गुण शिव भक्त के अंदर अपने आप आता है। उसके अंदर क्षमा का भाव बहुत बढ़ जाता है। क्षमा का भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। संघर्ष करने की क्षमता बढ़ जाती है। कितनी भी भयानक से भयानक परिस्थितियां आ जाएं उसके सामने, वो उसका निडरता से सामना करता है। जहां वो शिव भक्त सामना करता है और उन परिस्थितियों से पार चला जाता है, वहीं अन्य लोग रोते, चीखते, चिल्लाते उस समय को काटते हैं, व्यतीत करते हैं, जबकि वो हंसते हंसते विषम से विषम परिस्थितियों को भी झेलता हुआ पार कर लेता है। उसका स्वभाव बड़ा दयालु होता है। शिव भक्त का स्वभाव बहुत ही दयालु होता है। कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा भी जीव हो, जीवों के प्रति उसका भाव बहुत ही दयावान होता है। वो किसी को कष्ट में देखने में भी उसको कष्ट होता है, सोचता है कि मैं इसका कष्ट किस तरीके से दूर कर सकूं। ये शिव भक्त का लक्षण है। और दया से ही धर्म शुरू होता है। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान। शिव भक्त के अंदर घमंड नहीं हो सकता। शिव भक्त घमंडी नहीं होते, सिर्फ दयावान होते हैं। जब शिव भक्त अपनी साधना में बैठता है तो उसका ध्यान बहुत जल्दी लगता है और वो अपने को भूल सा जाता है। ऐसा लगता है कि वो शिवलोक की सैर कर रहा है, शिवलोक की यात्रा कर रहा है। ध्यान के प्रति अत्यंत निष्ठावान हो जाता है और जब उसका ध्यान पक जाता है तो उसको दिव्य शक्तियों का आभास भी होता है, दिव्य शक्तियों की प्राप्ति भी होती है। उसके चक्रों का धीरे धीरे जागरण शुरू होता है, उसके तृतीय नेत्र भी जागृत होना शुरू हो जाता है, जिससे उसे विभिन्न प्रकार की शक्तियां, सिद्धियां मिलना शुरू हो जाती हैं। उसके कुंडली शक्ति का जागरण शुरू होने लगता है, विचार संप्रेषण करने में सक्षम हो जाता है, दूसरे के विचारों को
दूसरे के मनोभावों को पढ़ने की ताकत उसके अंदर आ जाती है। आगे क्या होना है, भविष्य का भी ज्ञान उसको होने लगता है। शिव भक्त के अंदर, भगवान शिव के भक्त के अंदर ब्रह्मचर्य की धारणा बढ़ जाती है। वो ब्रह्मचर्य पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करता है और जो ब्रह्मचारी होता है उसके अंदर रिद्धियों, सिद्धियों, शक्तियों के भंडार भरने लगते हैं। ठीक है, उसकी वाणी में अमोघता आ जाती है, उसकी वाणी अमोघ हो जाती है, वाणी सिद्ध हो जाती है। वो जो कह देता है वो हो जाता है, अनायास वो किसी से उलझता नहीं। अगर कोई उससे उलझने की कोशिश करता है, बार बार उसको पंच करता है, बार बार उसको परेशान करने की कोशिश करता है, तो उसका क्रोध भी बहुत भयंकर होता है। भगवान शिव का जिस तरीके से क्रोध भयंकर है, ठीक इसी तरीके से शिव भक्त का भी क्रोध भयंकर हो जाता है। और वो व्यक्ति जो उस शिव भक्त को अकारण परेशान कर रहा है, भारी मुसीबतों में पड़ जाता है। भारी से भारी मुसीबतों में वो घिर जाता है और महान कष्ट उठाता है। इसलिए शिव भक्त के साथ कभी भी अभद्रता, अकारण उसे परेशान नहीं करना चाहिए। वो जिस परिवार में रहता है उस परिवार में कलह नहीं रहती। जिस तरीके से भगवान शिव के परिवार में विभिन्न प्रवृत्ति और विभिन्न प्रकृति के जीव हैं, मयूर है, नंदी है, चूहा है, शेर है, एक दूसरे के विरुद्ध प्रकृति है। चंद्रमा है भगवान शिव के मस्तक पे, तो विष है गले में। हुई ना विपरीत प्रकृति। अमृत बरसाने वाला चंद्रमा सर पे है, गले में वासुकी नाग है। तो उनके परिवार में जितना सामंजस्य देखने को मिलता है उतना तो किसी भी देव शक्ति के परिवार में नहीं मिलता। ठीक इसी तरीके से भगवान शिव के भक्त के परिवार के अंदर भी विभिन्न प्रकृति और प्रवृत्ति के लोगों के रहते हुए भी एकता बनी रहती है। योग की सीढ़ियों को वो धीरे धीरे क्रमशः चढ़ता चला जाता है और अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। ये गुण है शिव भक्त के अंदर जो उसे अर्जित नहीं करने पड़ते, स्वतः अपने आप उसके अंदर उतरने लगते हैं और अपने मानव जीवन के लक्ष्य को वो कम परेशानी में ही प्राप्त कर लेता है और अपने मनुष्य जीवन को सफल बना जाता है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। भगवान शिव भक्तों के ऊपर हर समय कृपा बनाए रखें, यही उनसे प्रार्थना है। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।